उपस्थित समस्त जनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रारंभ में मैं 4 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा संविधान के महत्व में। न मैं हंसाने के लिए कोई हास्य लाया हूँ, न मैं हंसाने के लिए कोई हास्य लाया हूँ, ना ही गुनगुनाने के लिए कोई काव्य लाया हूँ। बड़ी शिद्दत से पाया हूँ भारत का वो संविधान लाया हूँ, आज हम लोग 68वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्या वाकई में, क्या हकीकत में 20वीं शताब्दी में ही गणतंत्र आया, या गणतंत्र शब्द की या गणतंत्र जैसी व्यवस्था हमारे देश में कभी रही होगी? सवाल ये उठता है, अगर रही थी तो कब रही थी? 1 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले या 500 वर्ष पहले? हमें जानकर यह आश्चर्य होगा कि पूरा 2600 वर्ष पहले भी हमारे देश में गणतंत्र जैसी व्यवस्था व्याप्त थी। उस समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब हमारे देश में विश्व के 2 बड़े धर्मों का उदय होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हम पाते हैं, बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय में जिन हम 16 महाजनपदों का जिक्र पाते हैं, उनमें कुछ ऐसे महाजनपद होते हैं जिनमें गणतंत्र जैसी व्यवस्था रही होगी। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म भी शाक्य गणराज्य में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का परिनिर्वाण भी मल्ल गणराज्य में हुआ था। तो उस समय हमारे यहाँ गणतंत्र जैसी व्यवस्था रही थी, लेकिन गणतंत्र हमारे यहाँ कुछ ही जगहों पर था। मैक्सिमम जगहों पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अंततः यह होता है कि राजतंत्र व्यवस्था पूरे गणतंत्र पर हावी रहता है और राजतंत्र ही हमें देखने को मिलता है। अंततः अब राजतंत्र की परिभाषा बदलने का दौर आ गया, जब सबसे पहले हमारे यहाँ यूरोपियों का आगमन आरंभ होता है। 1498 के आरंभ में जब पुर्तगीज यात्री वास्को डी गामा भारत आता है, तो हमारे भारतीय उसका दिशा निर्देशित करते हैं। शायद उनको ये नहीं पता होता है कि भविष्य में हमारे लिए ये नासूर सिद्ध होंगे। इतना, इसके बाद डच, फ्रांसीसी, डेन, फ्रांसीसी, अंग्रेज आदि लोग भी भारत आते हैं। इतिहास के दौर में एक चमत्कारी परिवर्तन उस समय देखने को मिलता है जब औरंगजेब का शासनकाल होता है, माफी चाहेंगे, जहांगीर का शासनकाल होता है। उस समय हाकिन्स, थॉमस रो जैसे अंग्रेज व्यापारी भारत आते हैं और व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करना आरंभ करते हैं। व्यापार करते करते देखते ही देखते औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में वह हमारे यहाँ जो व्यापारिक कंपनी के उद्देश्य से काम कर रहे थे, अब हमारे राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी, क्योंकि परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। उस समय हमारी केंद्रीय सत्ता का पूरी तरह से खात्मा हो चुका था। अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू करना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात हम लोगों ने अंग्रेजों के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए समय समय पर स्वतंत्रता की मांग करते रहे, संविधान निर्माण की, संविधान सभा की मांग करते रहे। लेकिन कुछ अंग्रेज अधिकारियों को अगर छोड़ दे तो किसी ने भी इस तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया। बात करें उस दौर में जब 1922 में महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि हम भारतीयों का राजनीतिक भविष्य स्वयं लिखेंगे, और स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा था कि स्वराज ब्रिटिश पार्लियामेंट की इच्छा नहीं होगी, अपितु यह स्वयं की गई घोषणा होगी। इसके बाद हम देखते हैं
एक आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की जाती है। इस बैठक में भी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा को बुलाने की बात की जाती है। तत्पश्चात सर्वप्रथम 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बात कही थी। उसके बाद हम लोग अपनी बात रखते रहे, अपनी मांगे करते रहे, लेकिन बहरे अंग्रेज अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आए। उन्होंने नवंबर 1927 में एक ऐसे एक्ट को लागू कर दिया जिसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं था। इलाहाबाद में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि साइमन कमीशन में न केवल हम भारतीयों के राष्ट्रवाद को ठुकराया गया है, बल्कि हम भारतीयों का किया गया अपमान है। हमारे इन जख्मों को भरने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होता है। 1935 का प्रभाव हमें संपूर्ण संविधान पर दिखाई देता है। हमारा संविधान 75% सीधा का सीधा या कुछ संशोधन करके यहीं से ले लिया गया है। उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा को आधिकारिक रूप दे दिया जाता है, लेकिन अभी भी कुछ बातें शेष रह गई। कुछ शर्तों के साथ अंग्रेजों ने हमें संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बात कह डाली। उसके बाद 1942 में कृष्ण मिशन भारत आता है। कृष्ण मिशन का गठन होता है। तो जो इससे पहले का प्रस्ताव था जिसमें कुछ शर्तें रखी गई थी, उसको दूर करते हुए संविधान सभा का निर्माण पूर्णतया न कि प्रारंभिक रूप से अब भारतीयों की जनता से होना तय हो गया। उसके बाद